नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आपने वीडियो का टाइटल तो देखा होगा कि एमपीपीएससी तो बाद में डराता है, लेकिन आसपास बैठी जो दुखी आत्माएं हैं ये हमारा जीवन लगभग दूभर कर देती हैं, उसको जीना बहुत मुश्किल कर देती हैं। और ये जो विचार और इस वीडियो का जो कहानी है वो मैं थोड़ा सा आपको बताना ये चाहूँगा दोस्तों, कि शायद आपको पता हो अगर आप चैनल पर हमारे साथ कनेक्टेड हैं तो आज से लगभग एक हफ्ता पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी यूट्यूब चैनल पर हमारे, जहां पर मैंने एक नौकरी का चर्चा करा था, LIC AAO। बहुत ही शानदार नौकरी, बड़ी ही शांत नौकरी, केंद्र सरकार की नौकरी। और उस वीडियो को 2 से 3 दिन के अंदर 50-60 हजार लोगों ने देखा और 2,500 से 3,000 लोगों ने उस वीडियो को लाइक किया। लेकिन वो वीडियो दोस्तों ना मुझे बहुत कुछ सिखा के गई है। उस वीडियो से मुझे लोगों की एक ऐसी मानसिकता के बारे में जो अभी तक पता था, लेकिन अब वो मेरी जो भरोसा है, मेरा जो यकीन था, अब वो और ज़्यादा मजबूत हो गया ऐसे लोगों को लेकर जो हमारे आसपास बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और ये किसी ना किसी तरीके से हर चीज़ में एक नकारात्मकता, एक नेगेटिविटी को तलाश कर लेते हैं और फिर ये कैसे ना कैसे हमको लगातार इस बात को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं हम उसको छोड़ दें। जैसे कि मैं उदाहरण लूं, अगर कभी मैं एमपीपीएससी के समर्थन में बात करता हूं तो ये लोग ऐसा कहते हैं कि तुमको तो कोर्स बेचना है, इसीलिए तुम एमपीपीएससी के समर्थन में बात कर रहे हो। तो मैंने सोचा कि अगर मैं किसी दूसरी नौकरी की बात बता रहा हूं तो शायद ये बातें मुझे ना सुनने को मिले। और जब मैंने एक इतनी बेहतरीन नौकरी के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दी कि भाई अगले महीने या 1-2 महीने बाद इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, बहुत बेहतरीन नौकरी है, 2-2.5 साल में एक बार इसकी वैकेंसी आती है, तो एक बार ट्राई कर लेना, सैलरी भी दमदार है, सब कुछ। तो मुझे लगा कि मैं किसी दूसरी नौकरी की बात बता रहा हूं तो शायद मुझे इस टाइप की बातें सुनने को ना मिले। बट चूंकि ये दुखी आत्मा इतनी ज्यादा नकारात्मकता से भरी हुई हैं, इन्होंने उसमें भी पता है क्या ढूंढ लिया, इन्होंने उसमें ये ढूंढ लिया कि अरे आप तो झूठा मोटिवेशन दे रहे हो, आप तो फेक मोटिवेशन दे रहे हो। मैंने कहा भाई क्यों, मैं झूठा फेक मोटिवेशन क्यों दे रहा हूं? क्योंकि इसकी तो 500 वैकेंसी आती हैं और ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम होता है, मैथ रीजनिंग आती है, करने में टफ होता है। तो यार मैं ऐसे लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि भाई तुम जिंदगी में कौन सा एग्जाम चाहते हो, कि नरेंद्र मोदी जी तुम्हारे घर पर आए और तुम्हें सीधे ज्वाइनिंग लेटर दे दें? जिस देश में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है और जिस देश में लोग धर्म और जात देखकर पॉलिटिशियंस चुनते हैं, तुम उस देश में कौन सी बहुत बड़ी उम्मीदों के साथ चल रहे हो कि तुम कोई राजा हो या कहीं के तुम नवाब हो, कि तुम्हारे लिए 15,000 वैकेंसी निकालेंगे, तुम्हारे लिए 50,000 वैकेंसी निकालेंगे और मैं बताऊं कि कितनी भी ज्यादा वैकेंसी आ जाए आपका पेट कभी नहीं भर सकता है, क्योंकि आप उसमें भी फिर नकारात्मकता देख लोगे। उसमें पता है फिर आप क्या देख लोगे? ज्यादा वैकेंसी है तो मतलब कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, फालतू में काय को तैयारी करें। तो भाई जहां कम वैकेंसी है वहां तुम कहते हो कि एग्जाम बेकार है, उस वैकेंसी के बारे में बताने वाला बेकार है, उस वैकेंसी के बारे में जो व्यक्ति बता रहा है और उसकी फ्री सोर्सेज बता रहा है वो भी सब बेकार है, बस तुम एक इकलौते अच्छे हो। क्यों? क्योंकि तुम ना तो खुद कुछ करना चाहते हो और दूसरों को भी नकारात्मकता और नेगेटिविटी से भरपूर तरीके से तुम उसको फिलअप कर देते हो। और चलो मुझे तो कोई एग्जाम देना नहीं है, उम्र भी मेरी हो रही है काफी, तो मैं उनका सोचता हूं कि जो अभी एक विद्यार्थी जीवन का जो व्यक्ति पार्ट है तो उसको तो ये लोग जीने नहीं देते होंगे। मैं आपको एक कमेंट के बारे में बताता हूं कि मेरी वो LIC AAO वाली वीडियो पे कमेंट आया था, वो शायद अभी भी कमेंट होगा। तो उसमें एक लड़की थी, उसने कहा था कि अब मेरी मैरिज हो गई है और मैं मैरिज के बाद अब वापस से अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहती हूँ और मैं एमपीपीएससी में अपना पूरा 100% देना चाहती हूँ। तो पता है उस वीडियो की रिप्लाई में कैसे कैसे कमेंट आए, जो मुझे डिलीट करने पड़े वो कमेंट, क्योंकि ऐसी घटिया सोच और ऐसी नीच मानसिकता वाले लोगों को, उनके कमेंट्स को रखकर हम दूसरों को डिमोटिवेट क्यों करें? उस बेचारी बच्ची ने जिसने भी वो कमेंट किया था, हम उसको डिमोटिवेट क्यों करें? तो पता है कैसे कैसे कमेंट्स थे, मतलब उसमें एक लड़की का भी कमेंट था और 2-3 लड़कों के कमेंट थे। एक लड़का कह रहा था कि अब तुमसे कुछ, उस स्माइलिंग इमोजी के साथ, कि अब तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम तो अब घर संभालो, हंसने वाली इमोजी जो होती है ना वो।
एक लड़का कह रहा था कि फैमिली प्लानिंग कब से शुरू करनी है। आप मतलब ये देखो कि एक बच्ची है, यंग बच्ची है, उसकी मैरिज हुई होगी, वो थोड़ा सा परेशान है चीज़ों को लेके कि मैं कैसे कैसे पढ़ाई मैनेज करूं, और आप ऐसा कमेंट कर रहे हो कि अब तुमसे कुछ नहीं होगा, अब तुम घर संभालो। हो सकता है जो कमेंट करने वाला व्यक्ति है वो खुद अधेड़ उम्र का हो, और हो सकता है जो बच्ची ने कमेंट किया था जिसकी शादी हुई है वो हो सकता है वो 24 25 26 साल की हो। तो यहां पर ऐसे लोग जो कहते हैं ना कि हम युवाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं, हम युवाओं की बात करते हैं, भाई तुम इंसानियत के नाम पर धब्बाओ, कलंक हो, तुम डूब मरो तुम पानी में जाके। तुम एक घटिया किस्म के व्यक्ति हो अगर तुम ऐसी हरकतें करते हो। तुम युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे, तुम सिर्फ धरती पर एक बहुत बड़े बोझ हो जो नकारात्मकता से भरा हुआ है। ना तुम्हारे बस की कुछ है और ना तुम दूसरों को कुछ करने दोगे। और बड़ी ताज्जुब की बात दोस्तों ये है कि जो व्यक्ति यूपीएससी वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो इतनी नकारात्मकता की बातें नहीं करते। आप देखो यूपीएससी में हिंदी मीडियम का जो सिलेक्शन है वो इंग्लिश मीडियम के कंपैरिजन में काफी कम है, लेकिन वहां तो मैंने हिंदी मीडियम के किसी भी विद्यार्थी को इतना डिमोटिवेट नहीं होते देखा। वो तो उल्टा मोटिवेशन दूसरों को भर देते हैं। ये जो नकारात्मकता वाली जो मानसिकता है ना, ये खास तौर पे जो ये सो कॉल्ड एमपीपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं वहां पर भरी हुई है। अजीब किस्म के लोग हैं, इनकी परिभाषा दे पाना भी दोस्तों बड़ा मुश्किल सा महसूस होता है मुझे। मतलब कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है। आप चलो ठीक है, आप खुद नहीं कुछ कर पाए, इट्स ओके, लेकिन अगर आप हर चीज में नकारात्मकता डालोगे, टीचर में, आप हर इंसान में, आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का एक जो लूप है वो ढूंढ लेते हो। यार इसकी तो वैकेंसी कम है, इसकी तैयारी करके क्या करें, यहां भ्रष्टाचार है, यहां तैयारी करके क्या करें, हमारी उम्र ज्यादा हो गई है तो ये एग्जाम हमारे काम का नहीं है। तो भाई तुम्हारे काम का क्या है, क्या करोगे तुम, बस दूसरों को डिमोटिवेट करोगे। मतलब इसको हम पता है क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सैडिस्ट फिलॉसफी, अंग्रेजी में कहते हैं सैडिस्ट विचारधारा। जो दूसरों को नीचा दिखा के जिन्हें खुशी मिलती है, ये वो लोग होते हैं जो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए होते हैं और हर जगह से गाली खाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इनको गाली खा खा के इतना बुरा लग चुका होता है कि ये दूसरों को नीचा दिखा के ही अपने मन में सुकून हासिल करते हैं। तो दोस्त, अगर तुम्हारे पास ऐसी विचारधारा के कोई भी लोग हैं तो मैं आपको पहली एडवाइस ये दूंगा कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि अगर इनका बस चला तो पूरी यूपीएससी में जितनी भी वैकेंसी आती हैं वो खाली जाएंगी, एमपीपीएससी की जितनी भी थोड़ी बहुत वैकेंसी आती हैं वो भी खाली जाएंगी, और एसएससी की वैकेंसी खाली जाएंगी, नीट की वैकेंसी खाली जाएंगी, जेई की वैकेंसी खाली जाएंगी, रेलवे की वैकेंसी खाली जाएंगी, क्योंकि इनके अनुसार हर एग्जाम खराब है। पर जो सेलेक्ट होने वाला व्यक्ति होता है वो सेलेक्ट होकर निकल जाता है, अपनी जिंदगी जीता है, और ये लोग पीछे चट चट पट पट चट चट पट पट करते रह जाते हैं। क्योंकि इनको कोई दूसरा विकल्प बता दो तो इनको लगता है कि टीचर धंधा करना चाह रहा है। अरे भाई, टीचर तुम्हें दूसरों के यूट्यूब के फ्री वीडियो बता रहा है, उसमें उसका क्या बिजनेस है? मूर्खों। अगर मैं तुम्हें किसी दूसरे चैनल का मैथ की प्लेलिस्ट बता रहा हूं कि भाई 3 4 महीने तेरे पास है, तू पढ़ाई कर लियो इसकी मैथ की प्लेलिस्ट से, अब तो उसमें भी कह रहा है कि भाई उसमें मेरा बिजनेस है। मेरा कौन सा बिजनेस है? अंबानी छोड़ गया मेरे लिए, उसकी जमीन जायदाद छोड़ गया, उसका बेटा लग गया मेरे नाम पर जमीन जायदाद, मेरा बिजनेस है। मतलब वो लड़की वाला जो कमेंट था ना, उससे तो मेरा जो मूड ऑफ हुआ। मतलब मुझे ऐसा मन करता है कि ये तो तुम लोग शुक्र मनाओ, जो तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो ना, तुम लोग शुक्र मनाओ कि ऑनलाइन दुनिया में ना तुम जैसे डरपोकों को मुंह खोलने की एक आज़ादी मिल जाती है। तुम कभी ऑनलाइन नहीं होता और तुम ये सामने मुंह खोलने की हरकत करते और तुम किसी को ऐसा बोलने की कोशिश करते, तो चाहे मैं हूं या मेरे जैसे जो भी लोग हैं जिनको ये सब बातें सहन नहीं होती, तो मैं वहीं पर घसीट के तुम्हारी एक बढ़िया सी मार लगा दी जाती, ताकि तुम जीवन में ना तो दूसरे को कभी नकारात्मकता दे पाते और तुम खुद भी जीवन भर के लिए सकारात्मकता से भर जाते, पॉजिटिविटी से आप जो है उसको भर जाते। बट क्या करें, ऑनलाइन दुनिया है
और ऑनलाइन दुनिया में डरपोकों को एक दीवार मिल जाती है अपना नाम बदल के पीछे छुप के कमेंट करने की। बट चिंता मत करो, तुम लोग जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। जितना ज़्यादा तुम दूसरों को गिराओगे, जितना ज़्यादा तुम दूसरे बच्चों को डिमोटिवेट करोगे, जितना ज़्यादा तुम दूसरे एस्पिरेंट्स को डिमोटिवेट करोगे, उतना ही खराब प्रदर्शन आप अपने खुद के करियर में करेंगे। क्योंकि एक कहानी है ना कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। लेकिन तुम क्या कहते हो, हम अपना भला तो नहीं कर पाए लेकिन दुनिया का बुरा करने जरूर निकलेंगे। तो कृपया करके प्लीज सुधर जाओ। और वंस अगेन आई एम गिविंग यू अ सजेशन, हर एस्पिरेंट को मैं सजेशन देना चाहता हूं कि दोस्त, आप जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो ना, आपका मन जिस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको कहता है, छोटे से छोटा एग्जाम हो, बड़े से बड़ा एग्जाम हो, अपने माँ बाप की सुनना बस। किसकी सुनना? सिर्फ अपने माँ बाप की सुनना। तीसरे नंबर पर अपने भाई बहनों की सुनना। इनके अलावा जिंदगी में किसी की मत सुनना। सर्वप्रथम अपने पेरेंट्स की सुनो। पेरेंट्स कह रहे हैं कि बेटा इस काम को कर, तो बिल्कुल कर, मन लगा के कर। ऐसे बेफिजूल के लोगों से दूर रहो, ऐसे सैडिस्ट विचारधारा के लोगों से आप दूर रहिए। पेरेंट्स को प्राथमिकता दीजिए, उनके कहे अनुसार आप चलिए। और दिल आपको जहां पढ़ने को कहता है, जिससे पढ़ने को कहता है, जिस एग्जाम के लिए पढ़ने को कहता है, आप बेधड़क उसके लिए करो। क्योंकि दोस्त, हमारे पास जीवन सिर्फ एक है और हमें उस जीवन के अंत में किसी भी प्रकार का मलाल, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए कि मेरे पास काबिलियत थी लेकिन दूसरे लोग बकवास कर रहे थे तो उस चक्कर में मैं अपनी काबिलियत को भूल गया या भूल गई और मैं उस काम को नहीं कर पाया। तो ऐसे लोग आसपास दुनिया में भरे रहेंगे, लेकिन एक समय आएगा जहां पर हम ऐसे लोगों को निकाल निकाल के, चुन चुन के डिलीट करेंगे। ऐसी सोच को डिलीट करेंगे। और वो सोच कैसे डिलीट हो सकती है? जब हम अपनी सोच से, और आप जो मुझे देख रहे हो, आप लोग अपनी सोच से इस पूरे आसपास के संसार को, इस पूरे आसपास की दुनिया को पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से भर दीजिए। मुझे पता है जब करप्शन होता है एग्जाम में तो दुख होता है। मुझे पता है जब भ्रष्टाचार होता है, जब नेता लोग सही समय पर सही वैकेंसी, सही रिजल्ट नहीं देते तो बुरा लगता है। तो एक समय दोस्तों ऐसा आ जाएगा जहां पर हम इतने ज्यादा अपने मानसिक स्तर पर इतने ज्यादा हम मैच्योर हो चुकेंगे, इतने मैच्योर हो चुके होंगे हम कि हम ऐसे गलत नेताओं को ही कभी नहीं चुनेंगे। आज के टाइम पर अगर किसी दो लोगों की जात यानी कि उनकी कास्ट अगर सेम है ना और उनको लगता है कि वो एक दूसरे के सगे हैं, तो आप बहुत बड़े भूल कर रहे हो दोस्त। आज की डेट में कोई किसी का सगा नहीं होता है। सबको एट द एंड सिर्फ क्या देखना है? अपना निजी फायदा देखना है, अपना बेनिफिट देखना है। कोई किसी का सगा नहीं है। कोई बिजनेसमैन होगा ना किसी पर्टिकुलर कास्ट का, तो वो पता है वो क्या करेगा? वो हो सकता है एक बार को अपनी ही कास्ट वाले नेता को वोट ना दे, वो हो सकता है उस नेता को वोट देगा जिसकी वजह से उसका धंधा, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो आज की डेट में कोई किसी का सगा नहीं है। बुराई हर जगह है, इंडिया में भर भर के बुराई है। समय के साथ उम्मीद करते हैं कि सुधर जाएगी, लेकिन अभी जो फिलहाल सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशन में रहते हुए जिस तरह से दूसरे लोग नौकरियों पर पहुंच रहे हैं, जिस तरह से दूसरे लोग अदर एग्जाम्स को क्रैक कर रहे हैं, हमें भी फुल पॉजिटिविटी के साथ, जब तक हमसे प्रयास होना संभव है हमको तब तक प्रयास करना चाहिए। और जब हमको लगे कि अब हम इसके बाद प्रयास नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमको किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई रोजगार, कोई ना कोई नौकरी हासिल करनी चाहिए और उसके साथ साथ वापस अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन लोगों की सुन के, लोगों की बातों को महसूस करके, उनकी वजह से प्लीज आप डिमोटिवेट मत होइए। दूसरों को इतना हक कभी नहीं होना चाहिए कि वो आपके जीवन में घुस के और आपके दिमाग में घुस के आपके दिमाग की दही कर जाएं। अगर कोई आपके दिमाग की दही करता है तो आप उनकी लस्सी बना दो। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।